जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल देव की साधना आराधना, हनुमान जी की साधना आराधना वास्तव में अनेकों प्रकार के कार्यों को पूर्ण करती है। एक साधना और पूर्ण होंगी हजार कामना। जी, वास्तविकता है ये। जिस व्यक्ति के ऊपर अत्यधिक कर्ज चढ़ जाए वो मंगल देव की साधना आराधना करना शुरू करे। जिसके ऊपर भूत प्रेत किसी आक्षेप का ऐसा साया हो वो हनुमान जी की साधना करे या किसी से कराए। और जिस व्यक्ति के शत्रु दावानल बन करके उसे बहुत ज़्यादा अग्नि में झुलसा रहे हों, तंग कर रहे हों, परेशान कर रहे हों, वो हनुमान जी की साधना करें। या ऐसा कोई कार्य जो आपका हो ना पा रहा हो, लंबे समय से रुक गया हो, अटक गया हो, उसमें आप हनुमान जी की साधना करें। लेकिन हनुमान जी की साधना करते समय अनेकों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात, आपका ब्रह्मचर्य का नियम पालन, आपके मानसिक और शारीरिक की शुद्धता होना। बहुत ध्यान से दो चीजें जिसने निभा ली, शुद्धता मानसिक तन की और मन की, और ब्रह्मचर्य तन से भी और मन से भी, तब आप हनुमान जी की साधना करने में सक्षम हो सकते हैं। हनुमान जी के अनेकों प्रकार के मंत्र हैं, शावर मंत्र हैं, अघोर मंत्र हैं, नाना भांति के मंत्रों को आप किसी भी मंत्र को अपने गुरु से प्राप्त करके तब उस साधना में आगे बढ़ेंगे, आपको विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। हनुमान जी की साधना पूर्ण करती है अनेकों कामना, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और नियमित रूप से हमें अपने घर में बजरंग बाण हो गया, हनुमान चालीसा हो गई, या जैसे हनुमान जी के सावर मंत्र, हमने भी आपको अनेक सावर मंत्र हनुमान जी के बताए हैं, तो वो करते रहना चाहिए। प्रतिदिन समय ना मिले तो मंगलवार और शनिवार हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। हनुमान जी को चोला जो चढ़ाता है, हनुमान जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। चोला किसको कहते हैं? जो सिंदूर का लेपन किया जाता है वो चोला होता है। जो वस्त्र उनको अर्पण किया जाता है वो लंगोट होता है। हनुमान जी के मुकुट पर या सीने पर श्री राम तुलसी के पत्ते पर लिख करके अर्पण करना, चिपकाना। 5 तुलसी के पत्ते 11 मंगलवार चिपकाने से शत्रु भय नाश होता है। शत्रु हमें तंग नहीं करता। कोई हमसे रूठ गया है, नाराज हो गया है, उसके हृदय में हमारे प्रति कोमलता आती है, भावनात्मक विचार उसके हमारे प्रति अच्छे हो जाते हैं। तुलसी के पत्ते चिपकाने से हमारी और भी कई प्रकार की समस्याएं बाबा की कृपा से दूर होती हैं, क्योंकि राम का नाम हनुमान जी को सर्वप्रिय है, और वही नाम उनके हृदय पर या उनके मस्तक पर आप लगा रहे हैं लिख करके, वो भी तुलसी के पत्ते पर, बड़ा ही अद्भुत लाभ मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर में रात्रि के समय पंचमुखी दीप जला करके हनुमान जी के अनेकों प्रकार से किसी भी एक मंत्र को चुन लें। उन मंत्रों की साधना 40 दिन नियमित करने से कई बार हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में भी आ जाते हैं, लेकिन वो रूप हर व्यक्ति से देखा नहीं जाता। इसलिए हनुमान जी को सौम्यता के रूप में उन्हें भजें और हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हनुमंत साधना पूर्ण करती है अनेकों कामना। और भी अनेकों प्रयोग हैं। एक छोटा सा प्रयोग हम भी बहुत लोगों को बताते हैं कि मंगलवार से शुरू करें या शनिवार से 5 बताशे, धूप दीप और जय श्री राम सीताराम का पाठ, इतना मात्र भी यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में बैठ के कर लें, 41 दिन नियम ना टूटे, और आपको कोई भी समस्या आपकी है उसके निवारण हेतु आप ये करें, आपको लाभ मिलेगा। चोला विधि विधान से हनुमान जी को चढ़ाइए, आपको विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। ये ऐसी बातें मेरे साधकों में आपसे इसलिए करता हूँ, उसका कारण है कि नाना भांति में हम लोग समस्याओं में ग्रसित हैं, और जब हम इस प्रकार के दैवीय उपाय करते हैं तो देवताओं की अनुकंपा होती है और हमें विशेष प्रकार से लाभ मिलता है। आज कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कहीं ना कहीं दुखी तो सब हैं, चाहे थोड़े हैं या ज़्यादा।
तो आप अपने जीवन में एक बार हनुमान जी की साधना अवश्य करें। लेकिन मैं आपको फिर समझा देता हूँ, अच्छे तरीके से किसी मंत्र को प्राप्त करके करें, या जैसे मैंने कॉमन चीज़ें बताई हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, तुलसी के पत्ते अर्पण करना, पंचमुखी दीप जला करके 41 दिन 5 बतासे या 2 लड्डू चढ़ा करके जय श्री राम सीताराम का जप करना, ये कोई भी कर सकता है। हनुमान चालीसा के 1100 पाठ रोज जितने आपसे निप सके, भाई 1100 पाठ का संकल्प ले लो कि मैं 11 दिन में करूँगा, 100 पाठ रोज करो, या 21 दिन में करो तो 50 पाठ रोज हो गए, है ना। और 21वें दिन राम राम का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो उसकी भी अनेकों प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं जो 1100 पाठ हनुमान चालीसा के करता है। इसकी संपुट विधि भी होती है, वो फिर अलग होती है। 1100 पाठ बजरंग बाण के बहुत अद्भुत चमत्कारिक होते हैं, शत्रु के लिए किए जाते हैं। जब कोई बहुत आपको तंग कर रहा, परेशान कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो 1100 पाठ किस चीज़ के करें? आप उस वक्त में हनुमान साटिका के करें। किसी भी प्रकार का बाहों में पैरों में कोई दर्द है और जाता नहीं है, आप हनुमान साटिका की 1100 पाठ करें। 1100 एक दिन में तो नहीं होंगे, डिवाइड करके करिएगा, शुभ दिन से करिएगा। ऐसे ही है वड़वानल स्तोत्र। बहुत ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि बस आप जीने मरने वाली बात आ रही है, तो 1100 पाठ हनुमान जी के वड़वानल स्तोत्र के करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज बस यही कहना चाहता हूँ कि दिन भी मंगलवार का है कि हनुमान जी की साधना कभी विफल नहीं जाती ही, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। जहाँ जहाँ हनुमान जी की पूजा होती है और उनसे पहले राम जी की पूजा होती है, वहाँ वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उनका रूप आ ही जाता है। समझ गए आप? इसलिए बहुत अच्छे से करना, शुद्धता से करना। महिलाएं भी हनुमान जी की साधना कर सकती हैं, लेकिन हनुमान जी को हाथ नहीं लगा सकती महिलाएं, दूर से ही ब्रह्मचारी हैं, दूर से उनकी साधना करें। और इस बारे में बड़ी लोगों में भ्रांतियां हैं, तो खैर अपना अपना मंतव्य है, लेकिन पिता के रूप में, भ्राता के रूप में, देव के रूप में महिलाएं हनुमान जी को पूज सकती हैं। कहीं कोई ऐसी बेकार वाली बात नहीं है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है हनुमान चालीसा में, जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई, नॉट मेल नॉट फीमेल, कोई भी, एनीवन, है ना। तो इसीलिए बहुत सारी भ्रांतियों से आप निकलिएगा। बच्चियां हनुमान जी का पाठ कर सकती हैं, किसी तरह का कोई। दीक्षा सभी को करीब करीब पहुंच गई है, जो रह गए हों उन्हें भी शीघ्र से शीघ्र दीक्षा सेट दे दिया जाएगा। अच्छे से अपने इस दीक्षा पत्र को अच्छे से पढ़ लें और फिर उसके अनुसार जो हमने कहा है उसे अच्छे से करें। जीवन में सफलता आपको जरूर मिलेगी और गुरु का शुभ आशीष भी आपको प्राप्त अवश्य होगा। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।